नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 पूरा क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से इसकी थ्योरी को, जितने भी इसमें थ्योरम था, सभी थ्योरी को आप लोगों के पास अच्छे तरीके से बता दिया गया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी आपको बता दिया गया है जो इस चैप्टर से रिलेटेड था, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आपका बनने वाला। उन सारे बात हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ चुके हैं, इसके थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो हम लोगों ने इस क्वेश्चन की एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, जैसे कि आपको यहीं पे आपके दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से सेट हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले थ्योरी को पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने बना चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को देखते देखते उसमें जितने भी कंडीशन दिया गया, उसमें क्या क्वेश्चन बोर्ड है, क्या निकालने के लिए दिया गया, उसको देखते ही आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे कि हाँ, हमको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जिन बच्चों ने अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे तो आप उसको जाके पहले देखिए। उससे क्या होगा कि आपको जितने भी एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। हम लोगों ने जैसे जैसे एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे उससे पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इन द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें कि एलिमेंट दे रखा है 2 5 9 19 -7 35 -2 5/2 12 एंड √3 1 5 17। तो यहाँ पे देखिए आपको बताए थे कि इसमें रो कितना है, सभी को पता है। आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल गया कि इसमें रो की संख्या कितने हैं। रो किसको बोलते हैं हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल को या फिर वर्टिकल को। आपको बताए थे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोगों ने रो बोलते हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइन को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, जो कि आपका ये पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे रो की संख्या कितने हैं, 3 है, एंड कॉलम की संख्या कितने हैं, 4 है, ठीक है। आप देख रहे पा रहे हैं ये संख्या आपके रो के हैं, किसका है, रो के हैं। एंड कॉलम का कौन सा, ये वाला पार्ट आपका कॉलम है, जो कि आपके 4 संख्या में एंड रो 3 संख्या में आपको दिया गया है। इस सवाल में आपका कंडीशन दिया गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिया गया, कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया गया, तो आपको पता होगा कि इसमें कितना है, 3/4। कितने ऑर्डर का है, 3/4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट की संख्या जो है वो कितने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 एंड A23 में ये सब जो है, इन सारे एलिमेंट के जो नाम देना है आपको। जैसे A13 में कौन सा एलिमेंट है, A21 में कौन सा एलिमेंट है, A33 पे कौन सा एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट को आपको यहाँ पे बताना होगा। तो चलिए हम लोगों ने पहला कंडीशन को समझते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर के हैं, तो इसको बताते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे कितने, अभी हम आपको बताएं कि इसमें रो की संख्या कितने हैं भाई, 3 है, आपको पता है। तो इसमें m बराबर कितना है, 3 है। एंड कॉलम की संख्या कितने हैं, कॉलम की संख्या कितने हैं, 4 है, यानी कि n बराबर क्या है, 4 है। तो रो एंड कॉलम हमको पता है, तो रो कितने संख्या में है, 3 में, और कॉलम कितने संख्या में, 4 में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा m/n जो होगा इसका 3/4 में बनेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 3/4 के ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो कंडीशन था वो उसका जो आंसर हो जाएगा 3/4 में, ठीक है। इसका जो ऑर्डर जो था कितना था, 3/4 ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट की जो संख्या वो कितने हैं। यहाँ पे रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में उसको पूरे विस्तार से पढ़े। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखे तो जाके उसको देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए m इंटू एन करेंगे, क्या करेंगे, m इंटू एन, यहाँ पे गुना करेंगे, बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। कल भी आपको बताए थे यहाँ बाय नहीं लिखना है। बाय कब लिखना है, जब हमको ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पे उसको गुना करेंगे, किसको, रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3/4 करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 12 हो गया। जिससे कि हम लोग इसको गिन के देख लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे।
जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं टोटल नंबर जो है इसमें 12 है। ठीक है, यानी कि 12 संख्या इसमें 12 यानी कि 12 जो है एलिमेंट इसके अंदर में इस मैट्रिक्स के अंदर में रखा गया है। ठीक है, तो इसी को आपको कंडीशन 2 पे मांगा गया था कि द नंबर ऑफ एलिमेंट को बताना है, तो इसमें कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, कंडीशन 3 पे आते हैं, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 एंड A23 के एलिमेंट को आपको बताना है। तो A13 आपको यहाँ पे कौन सा है, A13 आपको कल बताए थे A11 A12, ये वाला पार्ट क्या है A11 है, A12 है और A13 है। तो A13 के स्थान पे कौन आएगा 19 आएंगे ना। उसके बाद है A24 है ना, A21 है, तो A21 यहाँ पे क्या है A21 जो है यहाँ पे देखिएगा A11 A21 यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, सॉरी A21 पूछा है, यहाँ पे 35 होंगे। ठीक है, A21 यानी कि इसके बारे में पूछा गया है, यानी सेकेंड रो के बारे में बात कर रहे हैं, तो A21 यहाँ पे 35 हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद में दिया गया A33 कहाँ पे है A33 A31 A32 A33, तो यहाँ पे क्या होंगे -5 हो जाएंगे। उसके बाद है A24 कहाँ पे है A24, यहाँ पर हो जाएंगे 12, यही ना है A21 A22 A23 A24 12 हो जाएंगे। उसके बाद दिया है A23 पे कौन आ जाएंगे A23 यहाँ पे जगह 5/2। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सारे एलिमेंट को अच्छे तरीके से समझ गए। तो यहाँ पे देखिए आते हैं, इसको अच्छे से निकाल के भी दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए A13 के स्थान पे क्या आ गया 19 है। यहाँ पे A1 जो ये क्या है रो है, एंड 3 जो है ये क्या है कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे 1 इसके स्थान पे क्या है 19 है। यहाँ पे A21 के स्थान पे क्या है 35 है। A33 के स्थान पे क्या है -5 है। A24 के स्थान पे क्या है 12 है। ठीक है, और A23 के स्थान पे क्या है 5/2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एलिमेंट को खोज के यहाँ पे बता दिए हैं, जो कि आपके लिए आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कहता है यदि एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी पॉसिबल ऑर्डर के बारे हम लोगों ने कल ही पढ़े थे ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था। क्या एग्जाम्पल, और आगे कंडीशन दिया कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यानी कि 2 तरह के एलिमेंट इसमें देखा है, इसका पॉसिबल ऑर्डर का आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था 24 को हम लोगों ने कितने तरह से लिख सकते हैं। देखिए 1 × 24 भी लिख सकते हैं, 24:1 भी लिख सकते हैं, 2 × 12 भी लिख सकते हैं, 12 × 2 भी लिख सकते हैं, 3 × 8 भी लिख सकते हैं, 8 × 3 भी लिख सकते हैं, 4 × 6 भी लिख सकते हैं, 6 × 4 भी लिख सकते हैं। और कोई ऐसा नंबर है जिसको कि 24 बनाने में मदद करता नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं। यहाँ पे कितने नंबर बने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर जो बना हम लोगों का, पॉसिबल ऑर्डर आर कितना बना 8 बना। कितना बना 8 बना, किस नंबर का 24 एलिमेंट के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर बना, यहाँ पे कितना बना 8 बना। ठीक है, नेक्स्ट उसी में दिया है 13 का जो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। यहाँ पे देखिए 13 × 1 × 30। इस तरह के आपको कल के वीडियो में जो हम लोगों ने बात किए थे, इसी सवाल के बारे में बात किए थे, जो कि आज आपके एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बना 13 का, इसका कितना आ गया 2 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है, 24 का कितना पॉसिबल ऑर्डर बना, 24 एलिमेंट के लिए 8 बना, एंड 13 के लिए कितना बना 2 बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। सेम उसी तरह का सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे देखना है कि 18 का जो हम लोगों का 18 एलिमेंट के जो है इसमें, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, कोई ऐसा मैट्रिक है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, तो उसका व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा उसको दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 18 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6 और 6 × 3। इस तरह से हम लोगों ने लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें कि हम लोगों ने 18 को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बना कितना बना 6 बना। कितना बना 6 बना, हम लोगों ने इसको 6 तरह से लिख सकते हैं।
क्लियर है। उसके बाद आता है 5 का, तो 5 1 इंटू 5 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, इसका कितना बना, पॉसिबल ऑर्डर जो बना इसका कितना बना, 2 बना। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्लियर हो गया। सभी को बात सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपके पास जितने भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते जा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रही है, इन सारी बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे, जिसका कि निर्माण करते हैं। जैसे कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है A इंटू AIJ हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय, यहाँ पे दिया है कितना, आपको 2x2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, जिसमें से कंडीशन दे रखा है A इक्वल टू AIJ, जो कि I क्या होता है, रो होता है, एंड J क्या होता है, कॉलम होता है। आप लोगों को कल के वीडियो में बताया गया था हुज एलिमेंट आर गिवेन बाय। तो इसमें से आपको उस एलिमेंट को पता करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन 1 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहला कंडीशन जो दिया है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2, ये कंडीशन आपके सामने रख दिया गया है, जो कि आपको इसको निकाल के दिखाना है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोगों ने कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे, यानी उसको बनाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं AIJ इक्वल टू I प्लस J की होल स्क्वायर बाय 2, इस तरह से आपके सवाल में दिया गया, इसके थ्रू आपको उन सारे एलिमेंट को निकालना है और बताना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखे, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख लिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट हम लोगों को नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, A11 मानेंगे, A12 A21 A22। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, 2x2 ऑर्डर के क्या मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद हम लोगों ने इस कंडीशन पे सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे A11 जो है, ये वाला एलिमेंट जो है, इस एलिमेंट को अगर यहाँ पे लिखेंगे A11, तो ये 1 क्या है भाई, ये I है, क्या है, I है, और 1 नेक्स्ट 1 जो है ये क्या है, J है, यानी कि ये क्या है, रो है एंड ये कॉलम है। I वाला क्या है, रो है, एंड J वाला क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A11 के स्थान पे यहाँ पे जहाँ पे I है वहाँ पे क्या रख दिए, 1 रख दिए, एंड जहाँ पे J है वहाँ पे 1 रख दिए, बटे में 2 है तो 2 दे दिए, एंड होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ऊपर में क्या होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर डाल दिए, नीचे में 2 है तो यहाँ पे लिख दिए। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, बाय में क्या है, 2 है, इस दोनों को जब कटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो A11 का जो रिजल्ट आया कितना आ गया, 2 के बराबर आया। किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालते हैं A11 का, बात खत्म हो गया। अब हम लोग निकालेंगे A12 का, किसका, A12 का हम लोग निकालेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं A12 पे। तो A12 का यहाँ पे I के स्थान पे क्या है, 1 है, एंड J के स्थान पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे उसको पुट कर दिए, A1 + 2 का होल स्क्वायर बाय में 2, क्योंकि कंडीशन में होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 के बराबर होगा, 3 का होल स्क्वायर बाय में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, बटे में 2 है तो 9/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, A21 पे आते हैं हम लोग, सेकेंड रो पे आते हैं A21 पे। तो यहाँ पे I के स्थान पे क्या आ गया, यानी कि A21 जो है यहाँ पे क्या I हो गया, ये वाला पार्ट I है, एंड A वाला पार्ट क्या है, J है, यानी कि 2 के स्थान पे I है एंड 1 के स्थान पे क्या हो गया, J हो गया। तो यहाँ पे I का स्थान पे क्या रखे, 2, एंड 2 + 1, अब बटे में क्या हो गया, 2, और ऊपर में क्या दिए, I + J पे होल स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर डाल दिए। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो यहाँ पे कितना रिजल्ट आया, 9/2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे उस कंडीशन में बढ़ते हैं A22 का बात करें। यहाँ पे देखिए A22 यानी कि I भी 2 एंड J भी 2 है, तो यहाँ पे 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 कर दिए। तो यहाँ पे 2 + 2 4, एंड होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर लगा दिए। अब बटे में क्या है, 2 है, तो इसको 2 लिख दिए। तो 16/2 रिजल्ट कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे जब हम लोग ने मैट्रिक्स को जो बनाए थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट से मैट्रिक्स जो बनाए थे इक्वल टू A11 A12 A21 A22, तो A11 का रिजल्ट कितना आया था, 2 आया था। A12 का कितना आया था, 9/2 आया था। A21 का स्थान जो रिजल्ट आया था कितना आया था, 9/2 आया था, एंड A22 का रिजल्ट कितना आया था, 8 आया था। तो इस तरह से हम लोगों ने AIJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर बाय 2 के 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के एलिमेंट को पता कर लिए। कितना कितना आया, 2 9/2 इंटू 8 आया। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्लियर, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के पहला क्वेश्चन को बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है कि AIJ इक्वल टू I/J। अब देखिए दूसरा चेंज करके यहाँ पे दिया है कि AIJ इक्वल टू क्या, I/J है। ठीक है, दूसरी तरह से हम लोगों ने फिर क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे।
A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर के, ठीक है। AIJ इक्वल टू क्या? I/J है। तो यहाँ पे देखिए A11 जो है, A11 जो है यही मेरा I है एंड यही मेरा J है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन दिखा I/J, I/J यानी कि AIJ के स्थान पे क्या हुआ? A11 हो गया, क्योंकि IJ हम लोगों ने इसको ना माना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं A11, ठीक है। तो यहाँ पे I के स्थान पे 1 एंड J के स्थान पे भी क्या आया? 1 आया। तो यहाँ पे 1/1 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। क्लियर? उसके बाद है A12, जैसा कि यहाँ पे है A12 यानी A12 1 किसके स्थान पे? I के स्थान पे एंड J के स्थान पे कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पे A12 का जो आंसर आया ये गया 1/2 एंड उसके बाद है A21, क्या है? A21 है। तो यहाँ पे 2 किसके स्थान पे आ गया? I के स्थान पे और J के स्थान पे क्या है? 1 है। तो 2/1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरह A22 जब निकालेंगे तो 2/2 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो कितना रिजल्ट आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने बनाए कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स से इक्वल टू A11, A12 एंड A21, A22। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? 1, 1/2, 2/1, 1। तो इसको हम लोग यहाँ आगे करके लिख दिए 1, 1/2, 2, 1, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का कंडीशन 2 का भी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। कंडीशन 3 में दे रखा है कि AIJ इक्वल टू I+2J। वहाँ पे दिया था I+J फर्स्ट में, यहाँ पे ले दी क्या? I+2J का होल स्क्वायर बटे में 2 दे रखा है। उसी तरह हम लोगों ने क्या करेंगे? 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स को बनाएंगे A11, A12, A21, A22, ठीक है। उसके बाद 2/2 ऑर्डर को यहाँ पे लिख देंगे, जैसा कि क्या होगा? 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिनोट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। AIJ इक्वल टू कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, इसको लिख दिए। उसके बाद उसी तरह से हम लोगों ने सारे सवाल को अच्छे तरीके से बना लेंगे, चारों एलिमेंट का निकाल देंगे। तो पहला का निकालें तो कितना आया? 1 + 2 × 1 × 1 क्यों आया? क्योंकि J है, 2 के इंटू में क्या है? J भी है। तो यहाँ पे A11 है, तो A11 में I भी 1 है एंड J भी क्या है? 1 है। इसलिए यहाँ पे 1 + 2 × 1/2 के और ऊपर में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दिए। तो 2 + 1 कितना आया? 3 आया। तो 3 में होल स्क्वायर डाले बटे में 2 और इसका रिजल्ट कितना आया? 9/2 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। A12 यहाँ पे देखिए क्या आया? 1 + 2 × 2, क्योंकि 2 तो पहले से दे रखा और J के स्थान पे क्या है? 2 है। तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। इसको जब सॉल्व किया तो कितना है? 25/2 है। आप लोगों को इतना सॉल्व करने अब आ गया होगा, ठीक है। अब A21 यहाँ पे लेके आए। A21 के स्थान पे यहाँ पे I के स्थान पे 2 है, तो यहाँ पे 2 रखे +2 × 1 बटे में 2 है और उसका होल स्क्वायर ऊपर में है। तो इस तरह से इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आया? 8 आया, ठीक है। उसके बाद A22 का जब निकालें तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू 2 + 4 का होल स्क्वायर बटे 2, 6 का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे कितना आया? 36/2। इसका रिजल्ट कितना आया? 18 आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से बनाए कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के। जब बनाएंगे यहाँ पे A11, A12, A21, A22, तो कितना आया? A11 के स्थान पे 9/2 आया और A12 का स्थान पे 25/2 आया और उसके बाद A21 के स्थान पे 8 आया और A22 के स्थान पे कितना आया? 18 आया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का जितने भी सवाल था उसमें 3 कंडीशन दे रखा था, तीनों कंडीशन को अच्छे से बना लिए एंड 1, 2, 3, 4 आज के वीडियो हम लोगों ने 4 तक को क्वेश्चन को सॉल्व किया और अगले वीडियो में आप लोगों के पूरे एक्सरसाइज यानी कि 10 नंबर तक हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पूरे एक्सरसाइज को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 3.2 को लेके फिर दूसरे वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप जब आगे जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सारे एक्सरसाइज को हम लोगों ने इसी तरह से पूरे आसान तरीके से, सरल तरीके से, पूरा सटीक तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हमेशा बेनिफिट मिलते रहेगी, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।